इस शहर की खस्ताहाल सड़कों का जिम्मेवार कौन था? आने वाला कल पूछेगा, तब सिरमौर का पैरोकार कौन था? और किसे फिक्र थी सड़कों पर खर्च हुए पैसे का क्या हुआ? अफसर ठेकेदार बता रहे थे कि मौसम बेईमान था। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तन्हा अमर उजाला .com से। आज हम मौजूद हैं शहर के एक नए वार्ड में जिसका नाम है वार्ड नंबर 12। लेकिन वार्ड अलग है लेकिन समस्याएं वही हैं। सड़क की यहाँ पर एक सड़क बनी थी जो 1 महीने में ही टूटनी शुरू हो गई। फिर गंदगी की, नाले की, स्ट्रीट लाइटों की समस्याओं का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। मैं अभी आपकी बात यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी करवाऊंगा। आइए उनसे ही जानते हैं कि यहाँ का क्या हाल है। हाँ जी सर। मैं ओमलाल चौहान चीड़ावाली निवासी हूँ। वार्ड नंबर 12 में ये हमारा इलाका पड़ता है। यहाँ पर नागरिक परिषद द्वारा कोई भी बुनियादी सहूलियतें, बुनियादी मदद हमें नहीं दी जाती। ना तो यहाँ रेगुलर झाड़ू लगता है, महीने महीने 2-2 महीने के बाद झाड़ू वाली आती हैं। पिछली बार 18 मार्च को यहाँ झाड़ू लगा था, उसके बाद प्राइमरी स्कूल के आगे झाड़ू नहीं लगा। इसी प्रकार अगर कोई स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाती है तो महीने महीने भर तक स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। ये जो स्ट्रीट लाइट हम देख रहे हैं ये मेरे ख्याल 3 महीने से बंद पड़ी है, ये स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। फिर साफ़ सफाई के अलावा जो सड़कों का हाल है वो बदहाल है। अभी ऊपर प्राइमरी स्कूल के साथ एक सड़क का पोर्शन बना था, उसमें एक चैम्बर खाली छोड़ दिया था। उसके बाद अभी पिछले महीने उसके आगे ये थोड़ा सा पोर्शन अब बना है। अब वो एक जहाँ दोनों सड़कें मिलती है वहाँ एक चैम्बर फिर खाली पड़ा है, उसके ऊपर कोई भी ढक्कन नहीं है। स्कूटर, मोटरसाइकिल कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन नगर पालिका परिषद की तरफ से ना कोई देखने वाला है, ना कोई चेक करने वाला है। सड़क जो अभी बनी थी इसको 1 महीना भी नहीं हुआ बने हुए। ये सड़क का हाल इतना खस्ता है कि इसमें से रेत और बजरी अभी से निकलने शुरू हो गए हैं। ये तो जिस दिन बनी थी उसके बाद से ही निकलना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि कमेटी के किसी भी अफसर ने आकर यहाँ क्वालिटी चेक नहीं किया कि सड़क की क्वालिटी में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो किस रेशो का मटेरियल यूज़ हुआ और किस रेशो का होना चाहिए था। इसी प्रकार जब आप कालाम रोड से ऊपर को CPF कॉलोनी को चढ़ते हैं तो जो चीड़ावाली का जो एंट्री पॉइंट है, जहाँ से जहाँ पे कब्रिस्तान का बोर्ड भी लगा हुआ है, वहाँ पे आपका स्वागत सड़क की ठोकर से होता है। और वहाँ पर मोटरसाइकिल, स्कूटर वाले कई बार भिड़ चुके हैं, मगर कई बार हमने कहा भी है कि इसको ठीक कर दें, लेकिन कमेटी वालों के कान पर जूं नहीं रेंगती, क्योंकि उनको अच्छी अच्छी रिवॉल्विंग चेयर जनता के पैसे से मिली हुई हैं। वो घूमती हुई चेयर पर बैठकर वहीं से अपनी स्कीमें बनाते हैं। मौके पर आकर कोई किसी का हालत नहीं देखता। इसी प्रकार जो कूड़े की गाड़ी है, डोर टू डोर कलेक्शन गार्बेज की गाड़ी है, मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया हमारे मोहल्ले में गाड़ी नहीं आई। स्कूल तक आती है, स्कूल से आगे गाड़ी नहीं आती। पहले अगर गाड़ी नहीं आती थी तो कोई लड़का बैग लेकर आता था और वो घरों से कूड़ा ले जाता था, मगर अब 1-1.5 साल से कोई भी गाड़ी नहीं आती और ना ही हमें किसी टैक्स में रिबेट दी जाती है। अगर किसी को NOC लेना होता है तो सबसे पहले वो हमारे से सफाई टैक्स और हाउस टैक्स जमा करवाते हैं, उसके बाद NOC दिया जाता है। तो उल्टा सवाल जवाब हमारे से करते हैं कि आप अपने घरों का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं। ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना उनके बयान हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो क्यों नहीं अपनी ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम देते। हाँ जी सर। मैं मुख्तियार खान मोहल्ला चीड़ावाली से बात कर रहा हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 12 में सफाई की बहुत बुरी हालत है। रोड का बहुत बुरा हाल है। हमारी सड़कों में कोई सफाई करने नहीं आता और गंदगी बहुत ज़्यादा है। अभी एक रोड बना भी था नया, लेकिन उस रोड के ये हाल है तो 1 महीने के अंदर अंदर उसकी बजरी रेत सारा निकलना शुरू हो गया। और अगर एक आधी बरसात पड़ जाए वो सारे वैसे ही हो जाएगा जैसा कच्चा था पहले। और उसके साथ साथ अगर एक चैम्बर है वो खाली पड़ा है, ठेकेदार
अपना टैंकर भी यहाँ छोड़ के जा रहा है। वो आज 1 महीने से यहाँ नहीं आया और वहाँ चैम्बर खाली है और कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि अब वो चैम्बर खाली है, उसमें कोई ढगावा नहीं है। रात बरात कोई भी आए उसमें गिर भी सकता है। हमने कई बार कमेटी को, ठेकेदार को बोलना भी है, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं करता। नई कमेटी वाले सुनवाई करते हैं। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम इसकी देखभाल तो करें, सफाई की देखभाल करें। कोई आए देखे, एसडीओ साहब को बोल रहा है, एसडीओ साहब बोलते हैं सब ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ें हैं सारी। बुरा हाल है हमारे मोहल्ले वार्ड नंबर 12 का, तो बिल्कुल ही बुरा हाल है। मेन रोड है नीचे, वहाँ से हमारे को आने में बड़ी दिक्कत होती है। रोड सारा टूटा हुआ पड़ा। हमने कई बार कमेटी को बोला भी है, लेकिन वहाँ 2-1 मीटर का पीस ऐसा हिस्सा है जो कि वहाँ खड्डे पड़े हुए हैं। हम बरसात में नहीं लग सकते। टूट फूट बहुत हुई हुई है। हमारी गाड़ियों के हाल ख़राब हो चुके हैं। वहाँ कई बार बोला ठीक है आते हैं, लेकिन तो मट्टी करवा देते हैं। अगर बारिश तेज़ आती है तो बारिश में मट्टी सारी बह जाती है, फिर वो खड्डे पड़ जाते हैं। पैर रख रख के नीचे वो चलना पड़ता है, पैदल नहीं चल रहा। तो ये कंडीशन है। ये बतलाया गया है आपको कि चिड़ावाली में साफ़ सफाई की भी बहुत ही दुर्दशा है। यहाँ पर साफ़ सफाई के एतबार से भी कोई सही काम नहीं किया जाता। और दूसरे स्ट्रीट लाइट ऊपर वो ठीक करके जाते हैं, जिस रोज़ वो ठीक करते हैं कहते हैं कि आज जलेगी, वो उसी रोज़ से नहीं जलती। मैंने भी उनको बोला था, आए हुए थे वो ठीक के आज जल जाएगी, लेकिन ऊपर नहीं जलती। और ऊपर के रोडों में भी ऐसा ही है। चिड़ावाली के रोडों को कोई देखने वाला नहीं है। चिड़ावाली में बाकी दूसरे वार्डों में बहुत सारा काम होता है, लेकिन चिड़ावाली में कभी हम देखते ही नहीं कोई काम होता हो। और जैसा कि अभी नीचे रोड से हम चढ़ते हैं, कोई गाड़ी वाला आता है, बाइक वाला आता है, तो वहाँ से जो मेन पॉइंट है, मेन रोड से ऊपर चढ़ने का, वो बहुत ही वहाँ हादसा होने के चांस है और वहाँ हादसे होते भी हैं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि कमेटी वालों को चाहिए कि वो यहाँ आए और आकर के इसको सही तरीके से देख करके यहाँ कार्य करें। देखो ये सड़क एक है जो अभी बनी थी और पूरी बजरी बुजरी यहाँ से निकलनी शुरू हो गई है और रेत रूत का ही बिखरी पड़ी है। मैं आपको अभी गंदगी के ढेर भी दिखाऊंगा, जो चैम्बर खुला छोड़ के रखा हुआ है महीनों से, वो भी दिखाऊंगा। 3.5 फीट के करीब ये गहरा है। रात रूत को यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें वैसी खराब हैं, गिर सकते हैं। गंदगी आप देख ही रहे हैं, धूल मिट्टी। ये देखिए सड़कों के हाल, ये भी टूटी हुई है। इस हमारी समस्या यही है सर, ये रोड काफ़ी टाइम से खराब है और आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। और कोई बाई चांस इमरजेंसी हो, कोई पेशेंट हो, तो बड़ी दिक्कत आती है। और ये हालत अभी बड़ी जर्जर हुई है यहाँ की। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि ये जो रोड है बहुत जर्जर है। ऊपर जाकर भी गंदगी के चारों तरफ ढेर लगे हुए हैं। पूरी सड़क के किनारों पे क्या बोलते हैं, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। कूड़े उठाने वाली गाड़ियाँ आती नहीं। और क्या बोलते हैं, झाड़ू कई महीनों तक लगता नहीं है प्राइमरी स्कूल से आगे। और स्ट्रीट लाइटों का हाल भी आपने खुद लोगों की मुँह जुबानी सुन लिया है। यह तो हम मौजूद थे इस समय वार्ड नंबर 12 के चिड़ावाली क्षेत्र में। ऐसे ही किसी अन्य वार्ड में आपको अब ले चलेंगे। ये NH रोड से ये रास्ता भी चिड़ावाली के लिए जाता है और ये चढ़ाई वाली सड़क है। और ये जो शुरू में पॉइंट है, यहाँ पर बहुत भयंकर वाले गड्ढे पड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि बाइक स्कूटर तो छोड़िए, गाड़ी तक भी निकालने में दिक्कत होती है। अभी आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। असल में लोगों का कहना है कि यहाँ पर पूरे बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें मिट्टी भरी गई है और हर बार सिर्फ मिट्टी ही भरते हैं। और जब बारिश का मौसम होता है तो ये मिट्टी जो है उखड़ कर निकल जाती है और यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे रहते हैं। और जिसके कारण दोपहिया वाहनों को और जो 4 व्हीलर हैं उनको यहाँ से ऊपर की ओर जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इन्होंने शिकायत की, लेकिन वो समस्या जो है आज भी जस की तस है और गड्ढों में मिट्टी भरकर ही काम चलाया हुआ है। ये देखिए गंदगी के आपको गंदगी नज़र आ रही होगी। मेन सड़क है ये। और इधर यहाँ की तरफ झांक लें तो यहाँ पर भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये देखिए कूड़े के ढेर सड़कों के किनारे किस तरह से पड़े हुए हैं। हालांकि पॉलीथीन पर भी प्रतिबंध है, फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर बिखरा पड़ा है। ये कब्रिस्तान का एरिया है और यहाँ पर भी गंदगी ही गंदगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।